आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू का ए टू जेड जो कंप्लीट सेटअप होता है उसको कैसे करना होता है, इसकी सेटिंग क्या होती है, इसको आपको डेस्कटॉप के ऊपर कैसे डाउनलोड करना है, इसको ट्रेड कैसे करना होता है। इस वीडियो के बाद में जो है तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो मैं आपको कुछ सीक्रेट सेटिंग बताने वाला हूँ उसको आप अगर करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने की जो है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो के बाद में जो है तो आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो है तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। चार्ट कैसे यहाँ पर सेटअप किया जाता है, क्या नहीं है, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में जो है तो सीखने को मिलने वाला है। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि अभी आप देखेंगे ट्रेडर, तो ये मैं मेरे डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। इसको कैसे डाउनलोड करने से सेटअप करने तक और ट्रेड लेने तक जो है तो आपको यहाँ पर डिप में सीखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग व्यू की चार्टिंग प्लेटफॉर्म को जो है तो दुनिया के सभी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या तो ऑलमोस्ट जितने भी सारे ट्रेडर है तो वो इसका यूज करते हैं। और आपका जो ब्रोकर होता है वहाँ पर जो आप चार्ट देखते हैं तो उसमें भी जो है तो ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। इसकी वजह से जो है तो वो आपको ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो लोग क्या करते हैं कि जो ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है तो इसको वो वेब पे यहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन वेब पे यूज़ करना तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको जो है तो उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है। इसका जो एक डेस्कटॉप का एक एप्लीकेशन आता है उसको जो है तो आप जैसे आप डेस्कटॉप में इसको इंस्टॉल करते हैं तो एक ऐप की तरह ये आपके सामने काम करता है। वहाँ पर जो है तो आपको बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स है जो कि आपको वेब पे नहीं मिलती है, जो आपको डेस्कटॉप पे मिलने को मिलती है। तो इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखेंगे तो इसको डाउनलोड करने के लिए जो है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है तो आपको आपका जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं आपको गूगल क्रोम का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद में यहाँ पर टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू टाइप करने के बाद में आपके सामने जो है तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी। आपको अगर इसका वेबसाइट पता नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके जो है तो आप सीधा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की आपके सामने वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है तो ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है कि स्क्रॉल करके जो है तो बिल्कुल नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऐप्स का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐप्स में यहाँ पर आपको डेस्कटॉप जो है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ताकि जो इसका प्लेटफॉर्म जो है ना, ये जो ऐप है तो इसका आपके पीसी के ऊपर जो है तो ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है तो ये यहाँ पर ये देखेंगे ये ट्रेडिंग व्यू डेस्कटॉप के लिए जो है तो ये दिखाई देगा कि आपको कौन से इसके लिए डाउनलोड करना है। आपको विंडोज़ के लिए करना है, मैक के लिए करना है या तो लिनक्स के लिए करना है। तो आपके हिसाब से जो है तो आपने यहाँ पर ऑप्शंस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं विंडोज़ के ऊपर जो है तो क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डाउनलोड करना यहाँ पर शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फाइल होती है ना ट्रेडिंग व्यू की, तो ये MSIX की होती है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी इसको इंस्टॉल कैसे करना होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और आगे आपको मैं लॉगिन करने से लेके डीप में ए से लेके जेड तक जो है तो इस कोर्स में आपको सीखने को मिलने वाला है। अभी देखेंगे ये जो है तो ये डाउनलोड यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इसको मैं अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने जो है तो आपको जो डेस्कटॉप में डाउनलोड का फोल्डर होता है तो उसमें जाएंगे तो ये MSIX की है ट्रेडिंग व्यू की आपके सामने जो है तो फाइल दिखाई देगी। इसके ऊपर सिंपल क्लिक राइट क्लिक करके जो है तो आप इसको इंस्टॉल कर देना है। अभी मैं यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी जो है तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। अभी मैं इसको कट कर देता हूँ और उसके बाद में जो है तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना तो आपके सामने जो है तो ये कि इस तरीके से जो है तो ये आपके सामने डेस्कटॉप पे जो है तो ये आइकन दिखाई देगा। यहाँ पर देखेंगे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर जो है तो ये दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके जो है तो आपने क्या करना है कि इसको ओपन कर देना है। जैसे कि अभी मैं आपके सामने इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये आपके सामने इस तरीके से जो है तो ये ओपन हो जाएगा। अभी देखेंगे ये
डेस्कटॉप पे इसका ऐप आ जाता है। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आओगे तो इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे अनवांटेड जो है तो ये चीज़ें हैं, इसको कैसे सेटअप करना है, आपको कौन सा रखना है, ये सब जो सेटिंग होती है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए वीडियो यूजफुल है। इसके बाद में आपको कोई भी अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इसके फुल फीचर यूज करने हैं तो आपको क्या करना होता है कि इसको रजिस्टर करना होता है पहले तो आपके ईमेल आईडी से। तो उसके लिए जो है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है तो ये ऑप्शन दिखाई देता है साइन इन का। साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है तो यहाँ पर पूछेगा कि ये लॉगिन करने के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद में जो है तो आपको सिंपल सा आपका ईमेल आईडी डाल के यहाँ पर साइन अप करना है। तो उसके बाद में जो है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि साइन इन विद ब्राउज़र करता हूँ। फिर उसके बाद में ये क्या करेगा कि आपके जो ब्राउज़र है वहाँ पर ये लेके जाएगा। यहाँ पर आप सीधा साइन इन जो है तो ये आपका जो ईमेल आईडी होता है गूगल का, तो उसके साथ में सिंपल सा यहाँ पर ये करके क्लिक करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ईमेल के ऊपर ऑप्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फटाक से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर लॉगिन डिटेल डालता हूँ और आपको जो है तो उसके बाद में फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि उसके बाद में ये सीधा डेस्कटॉप पे आपको लेके जाएगा और आपके जो बाकी के फीचर है तो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। अभी देखेंगे ट्रेडर, तो इसको साइन इन करके जो है तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ चुका हूँ और यहाँ पर जो है तो ये फुल जो सेटिंग्स होती है यहाँ पर ये इस तरीके से आपको पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से नहीं दिखाई देती है। अभी यहाँ पर जो है तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल का जो है तो ये इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया तो यहाँ से जो है तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी वीकली, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। अब इसको आप सीखना चाहते हैं, इस इंडिकेटर को आप अगर चाहते हैं कि आपके ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है तो मेरे कोर्स को जो है तो ज्वाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल के कोर्स को। इसमें जो है तो मैं आपको इस इंडिकेटर को प्रोवाइड करता हूँ, लाइफ टाइम तक के लिए फ्री होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे जैसे प्राइस इस लेवल पर आया, प्राइस रिवर्स हो गया। अभी यहाँ पर देखेंगे प्राइस ओपन होते यहाँ से जो है तो ये जो लेवल है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। प्राइस ये ऊपर चला गया। अभी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और आपको जो है तो जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरीके से इंटरफेस नहीं दिखाई देता है। इसको मैं क्या करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट में करता हूँ और उसके बाद में जो है तो आपको मैं 1 बाय 1 जो है तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कौन सी सेटिंग रखनी होती है क्या नहीं है। जैसा कि अभी आप देखेंगे मेरा चार्ट जो है तो ये बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। अनवांटेड कोई भी यहाँ पर जो है तो ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती है। तो चार्ट इस तरीके से यहाँ पर सेटअप किया जाता है ताकि आपको ट्रेडिंग करने के लिए जो है तो बहुत ही आसानी हो जाए। अभी देखेंगे ट्रेडर, तो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट में इसको सेट किया हुआ है, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से जो है तो कुछ चार्ट दिखाई देता है, लेकिन हमें जो है तो इस तरीके से चार्ट को नहीं रखना होता है। आपको जो है तो ये इन जो बाय सेल आ रहा है या तो यहाँ पर नीचे जो वैल्यूम आ रहा है या तो ये ऊपर जो कुछ डिजिट ओपन हाई लो क्लोज दिखाई दे रहा है, इस तरीके से चार्ट नहीं होता है। इसको नीट एंड क्लीन कैसे करना है, इसको कैसे सेटअप करना है, इसकी सेटिंग क्या है, तो उसके लिए जो है तो आपने अभी वीडियो को ध्यान से देखना है। अभी फर्स्ट टाइम आप आओगे तो इस तरीके से आपको कुछ चार्ट दिखाई देगा। अभी यहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो है तो यहाँ पर ये वॉल्यूम जो होता है तो इसको हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है तो ये कुछ आपको ज़्यादा ट्रेडिंग में यूज़फुल नहीं होता है। आप रखना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं। पहले जो है तो इसका इंटरफेस हम क्या करते हैं कि चेंज कर लेते हैं। उसके लिए जो है तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंबल का पहले तो ऑप्शन है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप ये जो आपको कैंडलस्टिक दिखाई दे रहे हैं ना, डिफ़ॉल्ट में इस तरीके से दिखाई देती है, लेकिन आप इसको कलर और इसकी जो बॉर्डर होती है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप चाहे तो इसे इसी तरीके से रख सकते हैं। मैं इस तरीके से यूज़ नहीं करता हूँ, मैं जो सेटिंग नीट एंड क्लीन रखता हूँ उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है तो मैंने
बुलिश कैंडल के लिए ग्रीन सेलेक्ट किया है, और जो यहाँ पर बियरिश के लिए जो है तो ये रेड सेलेक्ट किया है। अब बॉर्डर में जो है तो आपको ब्लैक, दोनों में ब्लैक ब्लैक सेलेक्ट करना है, विक्स में भी ब्लैक ब्लैक सेलेक्ट करना है कलर को। आपके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी देखेंगे तो आपके सामने जो है तो कैंडल स्टिक के कलर यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। इस तरीके से इसको ये करना है। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन में आना है। अभी यहाँ पर आपको बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें दिखाई दे रही होगी, तो लोगों को हटा देना है। टाइटल में आपको क्या करना है, नेम के नीचे जो है तो सिंबल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ताकि यहाँ पर सिर्फ सिंबल दिखाई देगा। अभी उसके बाद में नीचे आना है, चार्ट वैल्यू को हटा देना है, बार वैल्यू को भी हटा देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो ये अनवांटेड कुछ चीज़ें आ रही थी, ये आपके सामने नहीं दिखाई देगी। उसके बाद में ये नीचे आएंगे तो ये इंडिकेटर में टाइटल को रखना है, इनपुट को हटा देना है, वैल्यू को हटा देना है, तो यहाँ पर ये चला गया। अभी उसके नीचे अगर देखेंगे स्केल एंड लाइन के ऊपर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको करेंसी एंड यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देता है कि ये डॉलर वगैरह क्या है, तो इसको हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको ऑलवेज इनविजिबल रखना है। उसके बाद में स्केल मोड A to Z, A एंड L को जो है तो इसको ऑलवेज इनविजिबल रखना है। ये सेटिंग कर लिया। प्लस की जो सेटिंग होती है तो ये क्या होती है, यहाँ पर देखेंगे जैसे आपको ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली इसके लिए है। तो हमें आमतौर पर जो है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको चाहे रखना है तो इसको सेलेक्ट करके वैसे ही रख देना है, अदरवाइज जो है तो इसको हटा देना है। जैसे ही आप अनटिक करेंगे तो ये प्लस का यहाँ पर आइकन चला गया। जैसे ही टिक करेंगे तो ये प्लस का आइकन आ गया, इसको अनटिक करके रखना है। उसके बाद में काउंट डाउन टू बार क्लोज, इसको टिक ही रखना है, अदरवाइज जो है तो ये लाइव मार्केट में जो आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम है तो वो नहीं दिखाई देगा। तो इसकी वजह से जो है तो काउंट डाउन टू बार क्लोज इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करके ही रखना है। अभी नीचे आएंगे उसको स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आपको सेटिंग जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर टाइम आवर्स फॉर्मेट में अगर देखेंगे तो 24 आवर्स दिखाई दे रहा है। आपको 24 आवर्स नहीं रखना है, क्योंकि आमतौर पर जो है तो हम इस टाइम फॉर्मेट को यूज़ नहीं करते हैं। हम जो है तो 12 घंटे का टाइम फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे 12 घंटे किया तो आपको अब यहाँ पर दिखाई देगा कि 12 के बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिखाई देगा। 24 में जो है तो 12 के बाद 13 14 15 इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर 12 आवर्स का रखना है। उसके बाद में यहाँ पर कैनवास में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कैनवास। कैनवास में जाने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि अभी यहाँ पर आपको जो है तो स्केल के ऊपर आपको कोई भी लाइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये लाइन अगर आपको सेपरेट करना है स्केल को और चार्ट को, तो यहाँ पर लाइन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और इसकी जो ये ओपेसिटी है तो इसको बढ़ाना है, इसको 35 कर देना है। 35 करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो स्केल और चार्ट के बीच में जो है तो लाइन आ गया। तो ये इसकी वजह से लाइन करना है। बाकी जो है तो इसको कुछ आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा ट्रेडिंग में आना है। ट्रेडिंग में आने के बाद अभी यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो है तो यहाँ पर आपको ये बाय सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें इस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है तो सिर्फ चार्ट देखना होता है। ट्रेड जो है तो आपको आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर लेना होता है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसको अनटिक करेंगे तो यहाँ से ये चला जाएगा, ये चला गया। बाकी इसको कुछ नहीं करना है। अलर्ट में आना है, अलर्ट में भी कुछ नहीं करना है। इवेंट में, अभी इवेंट में जो है तो अभी देखेंगे यहाँ पर जैसे ही ये डे क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद में जो है तो आपको कोई भी पार्टीशन नहीं दिखाई दे रहा है करंट डे में और प्रीवियस डे में। तो उसके लिए जो है तो आपको ये सेशन ब्रेक का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि इसको लाइन कितनी रखनी है क्या नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो अभी ये दोनों जो डेज होते हैं प्रीवियस डे और करंट डे, तो इसके बीच में जो है तो एक बैरियर आ गया, एक लाइन आ गया, जो कि आपको क्या इंडिकेट करता है कि ये डे अलग है, ये डे अलग है। ये लेटेस्ट न्यूज़ को हटा देना है। उसको हटा देने के बाद में यहाँ पर आपने ये कंप्लीट इसकी जो है तो ये सेटिंग हो गया। अभी इसको डिफ़ॉल्ट में जो है तो आपको नहीं रखना है। इसके लिए जो है तो आपको बार बार ये सेटिंग ना करनी पड़े, इसकी वजह से जो है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर टेम्पलेट का नीचे राइट हैंड साइड में जो है तो कॉर्नर में नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेम्पलेट का। इसको जो है तो सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद में आपके हिसाब से जो है तो यहाँ पर टाइटल जो भी नाम डालना है और यहाँ पर सेव करके रखना है। सेव कर लिया, ओके कर देना है।
अभी ओके कर लिया। अभी आपके सामने जो है तो कुछ इस तरीके से ये चार्ट दिखाई देगा। हमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अगर रखना है तो आप इसको रख सकते हैं। मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे, जैसे अभी आपके सामने जो है तो ये चार्ट नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर देखोगे, अभी बेसिक सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ फेवरेट टूल मैं यहाँ पर ऐड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको फिर से यहाँ पर ये जो टूल्स होते हैं तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये फेवरेट में कैसे ऐड करना है, ताकि आपको बार बार जो है तो इसको ढूंढना ना पड़े। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टूल्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन चाहिए, ट्रेंड लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर जो है तो आपको ये आगे जो है तो ये स्टार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी आपको यहाँ से ऑप्शन चाहिए, जैसे यहाँ पर पोजीशन बना रहे आप, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, तो इसको स्टार को सेलेक्ट करना है ताकि ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा। अभी ये हो गया। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, कोई आपको जो है तो यहाँ पर ड्रॉ करना है तो ये ब्रश होता है, एरो होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने स्टार को सेलेक्ट किया है तो ये फेवरेट में ऐड हो गए। ये एक बार ऐड करने के बाद में अभी यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो है तो फेवरेट में ऐड किया है, तो यहाँ पर इस तरीके से इतने सारे मैंने ऑप्शन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं तो ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बार बार अगर इसको मान लो हाइड करना है, मतलब जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए ये यहीं पे रहेंगे, बार बार आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको डेस्कटॉप पे ऊपर नहीं चाहिए तो इसको मैन्युअली हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये स्टार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसको अनटिक करेंगे तो ये चला जाएगा। ये नॉर्मली आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको दोबारा चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। इस तरीके से इसको यूज़ करना है। अभी देखेंगे आपके सामने पूरा जो ये चार्ट दिखाई दे रहा है ना, तो ये नीट एंड क्लीन है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में तो बता दिया मैंने। राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट का क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं, ये मैं ऑलरेडी जो है तो इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि आपको वॉच लिस्ट में जो है तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ख़ास करके आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो मिड कैप निफ्टी होता है, इसमें ट्रेड करते हैं तो आपको बेसिकली एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट का जो ओवरऑल जो ट्रेंड है तो वो किस तरफ है, बियरिश है या तो बुलिश है। आपको इस वॉच लिस्ट को देखकर बेसिकली पता चलता है। तो इस वॉच लिस्ट में क्या क्या है, चाहे तो आप इसको जो है तो नोट डाउन कर लेना, या तो वीडियो को पॉज करके जो है तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट के जितने भी सारे सेक्टर्स है तो ये इसको मैंने ऐड किया है। जैसे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, आईटी सेक्टर, ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल, फार्मा, मीडिया, इंफ्रा, एमएनसी, सर्विस, रियल इस्टेट, एनर्जी, मिड कैप और पीएसयू बैंक, स्मॉल कैप। ये इस तरीके से ये मैंने सभी इंडेक्स जो है तो यहाँ पर ऐड करके रखे हुए हैं। अभी यहाँ पर कैसे ऐड करना होता है इसके लिए जो है तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने निफ्टी यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किया है, इसको मैं आपको समझाने के लिए डिलीट करता हूँ और फिर से मैं ऐड करके बताता हूँ। प्रोसेस सेम है, बाकी के भी जो है तो इंडेक्स आप इसी तरीके से सेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐड सिंबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है निफ्टी 50। निफ्टी 50 टाइप करने के बाद में आपके सामने ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके सामने जो है तो एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो इसको क्या करना है कि यहाँ पर ये ऊपर लेके आना है। जैसे यहाँ पर ऊपर लेके आओगे आप तो आपके सामने ये इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने ये निफ्टी 50 को जो है तो यहाँ पर ये ऐड किया है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐड करने के बाद में 1 बाय 1 जो है तो ये वॉच लिस्ट आपने ऐड करनी है, ताकि आपको सिर्फ देखकर पता चलेगा कि अगर ये सभी इंडेक्स जो है तो रेड में चल रहे, रेड इंडिकेशन दे रहे, तो इट मीन्स क्या है कि ओवरऑल जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है तो ये बियरिश है। अगर ग्रीन में सभी आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये बुलिश सेंटीमेंट है, ये आपको इसको देखकर पता चलता है। अभी यहाँ पर ये हो गया। आपको यहाँ पर ये इस तरीके से जो है तो ये सेटिंग करनी होती है। आई होप कि आपको, अभी मैं आपको इंडिकेटर के बारे में ये जो होता है तो ये मोस्ट ऑफ लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो यहाँ पर देखेंगे तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
कि यहाँ पर जो है तो ये टाइम फ्रेम आपको अगर मान लो क्या करना है, क्या चेंज करना है, मान लो 5 मिनट पे अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ, आपको 15 मिनट पे करना है तो ये 15 मिनट इस यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आगे आपको कोई इंडिकेटर चार्ट के ऊपर लगाना है तो यहाँ पर इंडिकेटर का सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो भी मन चाहे इंडिकेटर जो है तो यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो है तो ये नीट एंड क्लीन चार्ट होता है। इसको ट्रेडिंग व्यू को डेस्कटॉप के ऊपर जो है तो इस तरीके से सेट किया जाता है। अभी देखेंगे तो जो चार्ट है तो आपको नीट एंड क्लीन किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको सेटिंग करनी है ताकि आपको जो है तो बार बार कोई भी यहाँ पर सेटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ये मैंने आपको जो है तो ये पूरी डिटेल आपको वीडियो में बताया, इस तरीके से आप चार्ट सेट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में आप बिल्कुल फ्री में भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपलोड करके रखा हुआ है, उसे देखकर भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।